मुरादाबाद से है। मुरादाबाद के बूढ़ा पांडे ब्लॉक सभागार में लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया गया। बैठक में सहायता समूह की सभी महिलाएं उपस्थित रहीं। बैठक में कहा कि महिलाएं पुरुषों से किसी काम में भी कम नहीं है। सहायता समूह की महिलाएं एक दूसरे से संपर्क करने के बाद महीनों में हजारों रुपए कमा सकती हैं, जैसे मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, मोमबत्ती व अन्य पैकिंग करके घर के अंदर बैठकर लाखों कमा सकती है। जैसा कि सर बता रहे थे कि परिवार के संस्कार बच्चों में आते हैं, तो मेरी माता जी कभी एनजीओ के माध्यम से कभी ट्यूशन पढ़ा रही है, मतलब उनको था कि हमारे बच्चे, एक बेटा एक बेटी, दो बच्चे थे हम लोग, तो उनको था कि मेहनत करें, तो उनको देख के हमारे अंदर आता था, अब सही आवाज, तो हम बच्चों को लगता था कि हमारी मम्मी इतनी मेहनत कर रही हैं, इतना संघर्ष कर रही है, तो हम लोग भी कुछ ऐसा करें कि कल को हमारी मम्मी हम पे प्राउड फील करे। रिश्तेदार सब बहुत अच्छा महसूस करते हैं, उनकी तारीफ होती है कि आपने इतने संघर्ष में अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, आपके बच्चे अच्छे से एस्टैब्लिश हो गए, आपकी बिटिया स्पेशली, तो हर चीज जोड़ के कितना मतलब कितनी अच्छी बात बता रही है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि हमारे ब्लॉक की हर एक महिला मेहनत करे और उससे उनके बच्चे मजबूत बनेंगे, स्पेशली जिनके बच्चियां हैं वो अंदर से अच्छा महसूस करते हैं कि हमारी मम्मी इतना मेहनत कर रही, तो उनके अंदर वही संस्कार जाते हैं जो कि आपकी बेटी जो कल को होगी वो आपसे ज्यादा मजबूत बनेगी और वो जिस परिवार में जाएगी वो परिवार और आपकी तो बेटी है ही ना, आप भी मजबूत बनोगे। तो ये विकासखंड मुंडा पांडे में राष्ट्रीय जेंडर अभियान चलाया जा रहा है, जो गत माह 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलाया जाएगा। उसी अभियान के अंतर्गत महिलाओं को जागरूक करने, लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ अभियान जो चलाया जा रहा है, उस अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक करने के संदर्भ में हम लोग विकासखंड मुंडा पांडे में आए हैं। सर, महिलाओं को क्या टिप्स दिए गए आज? महिलाओं की उपस्थिति बहुत अच्छी रही, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था और महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। इस बात को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर देवरिया से है। नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने की बैठक। आपको बता दें, देवरिया जनपद ने नवसर्जित भालुआनी नगर पंचायत में आज समाजवादी पार्टी के नगर पंचायत चुनाव प्रभारी उद्धव नारायण सिंह एवं बरहज विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी मुरली मनोहर जायसवाल व पार्टी के वरिष्ठ समाजवादी नेता मौजूद रहे, जिन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि पार्टी द्वारा किसी एक को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा और पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाती है उसे समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर सीट जिताने का कार्य करेंगे। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे संतोष भदेशिया, जो कि बाइक व 4 व्हीलर से सैकड़ों समाजवादी कार्यकर्ता लेकर बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। जो है टोला जो है थाने में जाकर के 2 मिनट के अंदर ब्लॉक प्रमुख को अंदर ला कोई कठिनाई नहीं, उम्मीदवार पीछे रहेंगे, जनता आगे रहेगी। क्या लगता है किस पार्टी से लड़ाई रहेगी? भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है, क्या लगता है समाजवादी पार्टी की लड़ाई रहेगी भारतीय जनता पार्टी से? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। चुनाव जीत रहे हैं, जनता का अपार हमको वर्तमान सरकार के उत्पीड़न की नीति जो है आप खुद देख रहे हैं। प्रदेश स्तर पर जिस तरह से व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जीएसटी के नाम पर छापा मारा जा रहा है, उनके ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं, जिससे व्यापारी और आम जनता उत्पीड़ित महसूस कर रही है। नौजवान दिशाहीन होता जा रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर, स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता स्वयं आगे है। प्रत्याशियों की घोषणा कब तक करेगी समाजवादी पार्टी? प्रत्याशी की घोषणा आज सूचना के बाद होगी। कौन लड़ेगा? यहाँ से सपा के बाद कोई नहीं जीतेगा, चाहे किसी को भी पार्टी टिकट दे दे। समाजवादी पार्टी का परचम यहाँ से लहराना है तो लहराना है। भारतीय जनता पार्टी तो तमाम दावे कर रही है विकास कार्यों के लेकर, बहुत दावे तो आप रोड पे देख रहे हैं। कल किसान परेशान, आज दुकानदार परेशान और बाकी तो परेशान है, फिर भी भाजपा खुशहाल है। ये जो आयकर की छापेमारी चल रही है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव बहुत पड़ रहा है। पूछिए उन दुकानदारों से जो जीएसटी का फायदा गिनवा रहे थे, आज 1 हफ्ते से 1 घंटा खोल रहे हैं। जिनका मान लीजिए बिक्री 5,000 का था, 1,000 रुपये बेच के कितना उसका बेनिफिट होता होगा? 100 रुपया या 50 रुपया। कैसे चलाएगा वो अपना परिवार? और कल वही लोग जो बीजेपी वाले हैं उसका फायदा गिनवा रहे थे।
आज रो रहे हैं। इसके पहले आपको पता होगा बहुत अच्छा तरीका से कि किसान कितना दिन आंदोलन किया। सही बात है, उस टाइम सबको लग रहा था कि ये तो गलत है। जीएसटी का विरोध जब समाजवादी पार्टी ने किया उस टाइम सबको लगता था कि समाजवादी पार्टी देशद्रोही पार्टी है, और आज वही लोग बोल रहे हैं कि ये क्या है, बंद करके दुकान। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कन्हैया लाल है। कहाँ के निवासी हैं? जी हमारा तो गांव यही है भलुनी नगर पंचायत। जी। आज नगर निकाय चुनाव के प्रभारी जी उद्भव नारायण सिंह जो कि सबकी बैठक लिए हैं, और क्या नाम है कि सारे प्रत्याशी एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी का को समर्थन करेंगे और यहाँ से सीट निकालेंगे। समाजवादी पार्टी टिकट किसी एक को ही देगी, लेकिन सारे जो समाजवादी कार्यकर्ता हैं एकजुट होकर के अपना समर्थन करेंगे और क्या नाम है सीट निकाल देंगे। देवरिया से ज्ञानीराम मिश्रा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। ससुराल पक्ष के लोगों ने दामाद के साथ मारपीट कर पिलाया कीटनाशक पदार्थ। आपको बता दें यह पूरा मामला मुरादाबाद के थाना मूड़ापानी क्षेत्र ग्राम पंचायत रजोड़ा कन्नर देव मिथिलेश ने अपने लड़के शिवम की शादी 2 वर्ष पूर्व पूजा पुत्री राकेश निवासी सब्जी मंडी चंद्रोसी थाना बनियाठेर जनपद संभल के साथ हुई थी, और शादी के कुछ समय बाद से ही शिवम और उसकी पत्नी पूजा में मनमुटाव रहने लगा। इसी बात को लेकर लगभग शाम 5 बजे पूजा के परिवार वाले राकेश, राजेश, अनुपाल आ गए और मिथिलेश छत पर चढ़ गए और पूजा के कहने से मारपीट करने लगे। शोर शराबा सुनकर शिवम भी मौके पर आ गया। तभी अनुपाल, राकेश, राजेश शामिल ने जबरदस्ती शिवम के मुंह जहरीला पदार्थ लोड दिया, जिसके बाद शिवम बेसुध होकर जमीन पर गिर गया। शिवम को आनंद फानन में सरकारी अस्पताल रामपुर ले गए, जहां शिवम की हालत गंभीर बताई जा रही है और मिथिलेश के घर में सभी ने मिलकर लूटपाट की थी। कल जो बात वही कि अच्छे खासे आए भी, और आने के बाद में उन्होंने झगड़ो करो, खुद ही आए थे, खुद ही झगड़ो करने के बाद में उनके ताई एकदम से पकड़ लो इनकी मम्मी को, शिवम की मम्मी को पकड़ के, और शिवम की मम्मी पकड़ के उन्हें नीचे गिरा दो। नीचे गिराने के बाद में जब उन्होंने धक्का मारो भी उनके साथ में बेबी गिर गए, फिर उनके लगी चोट। अच्छा, और भी कोई घटना हुई है इसके अलावा? हाँ, इसके अलावा फिर उन्होंने अनूप सिंह ने पकड़ के उनके ताई अंदर जाकर उन्हें जहर दिया। किसे? शिवम के ताई। और फिर क्या हुआ? हाँ, जब और एक लड़का और है उनको, 4 जने हैं, चारों जने पकड़ के उन्होंने जहर दो। जहर देने के बाद में फिर उन्होंने ऊपर से रोराबाजी शुरू करी और सब घर से लेकर दें। अच्छा, आप मौजूदा थे उस टाइम क्या? हाँ, सब लोग मौजूद थे, जो सब जने अब ले ना तो अच्छा, कौन सा गाँव है? अब जो इनके जैसे लड़के को जहर दिया था वो कहाँ है इस टाइम? वो तो मतलब अस्पताल में थे, रात पता नहीं सिविल। अच्छा, कोई इनका मियाँ बीवियों का कोई झगड़ा आपसी मनमुटाव चल जाता है? मियाँ बीवी कोई झगड़ा नहीं है, वो बहू जो है इनकी वो ज्यादा अवदार है। ठीक। हाँ। आप कहाँ रहते हो? हम तो ही रहते हैं जोड़ा। आप इनके पड़ोसी हो या दूर के हो गए? बराबर के हैं। वे हमारे लड़के के ससुराल वाले हमारे घर पर आए 2 गाड़ियों से, और हमारे घर लूट मार करी, हमें मारा, हमारी बहू और हम 2 जने थे। और जो लड़का मेरा सब उसी दिन आया था, ड्यूटी हरियाणा में कर रहा हूँ। अच्छा, तो हमें गांव वालों ने लिखारा था और गेट बंद कर लिया हमारा। अच्छा, आप जो थाने आई हो तो थाने में आपकी सुनवाई हुई या नहीं हुई? अभी कोई सुनवाई नहीं थी। क्या कहते हैं थाने वाले? कल ये पर्चा दे आई थी मैं, और रिपोर्ट दर्ज मेरी नहीं करी थी ये। क्या बोल रहे थे? हाँ? क्या बोल रहे थे? ऐसे ही रख ली थी, मुझसे कुछ नहीं करा। उधर की भी पार्टी हिंद मौजूद थी। अच्छा, आपके घर में कितनी लूटपाट हो गई, कितने मतलब मार पिटाई हुई है, कितना सामान चला गया होगा? और जहर किसे दिया था आपके यहाँ? अब उनने अपने जमाई को जहर दिया था। कहाँ है वो इस टाइम? भर्ती है कहीं किसी हॉस्पिटल में? रामपुर सरकारी अस्पताल में है, जिला अस्पताल में। किस गांव का मामला है? ये रजौड़ा कन्नड़ देव। हम थाने आए हैं, हमारे भाई को उसके ससुरालियों ने जहर दे दिया, मार पिटाई हुई। मैं मौके वारदात पर मौजूद था, मैं दूसरी गाँव में था, उसमें तुम्हारी जो इन्होंने जहर दे दिया, मैं उसे लेके बाहर भागा। अच्छा, कोई मियाँ बीवी में कोई अनबन चल रही थी क्या? जी, मियाँ बीवी में कोई वैसी कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो हल्की फुल्की तो हर के घर में होती है। इसका मैटर इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी के बच्चे को घर में जाकर जहर। अच्छा, आप बोल रहे हो कि जहर दे दिया, किसी ने दिया जहर? जहर उसके ससुरालियों ने दिया।
अब कहाँ पे हैं वो जिन्हें जहर दिया? कैसी हालत है क्या? अब तो सर थोड़ा क्रिटिकल है, मतलब किस जगह, किस हॉस्पिटल में एडमिट है? ये सिविल लाइन रामपुर। अच्छा, आज जो आप थाने आए हो तो क्या मामला है और क्यों, मतलब क्या कह रही है पुलिस आपसे? पुलिस सर कोई सुनवाई नहीं कर रही है हमारी। हम जो कह रहे हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, हमें झूठा साबित कर रहे हैं ये लोग। क्या कहते हैं? बस ये कह रहे हैं कि तुम झूठा फर्जी केस बना रहे हो, कोई बात नहीं हुई, ड्रामा कर रहे हो, फलाना है ढक्का है कि उनके चोटे लोग हैं, उनके चोट ज़्यादा है, मतलब हमारे भाई की जान से बीत रही है, मतलब उनकी चोट दिख रही है, हमारे भाई की जान नहीं दिख रही किसी को। अच्छा, आप जो मुंडा पांडे पुलिस आपकी अगर कोई सुनवाई नहीं करती है तो आप कहाँ जाएंगे? सर फिर तो ऊपर जाना पड़ेगा, डीएम एसडीएम जो भी हैं कार्रवाई ऊपर करेंगे, फिर क्या करेंगे सर। किस गाँव का मामला है? ये रजौड़ा कमर के। अच्छा, आपके भाई की शादी जो हुई थी वो कौन सा गाँव है? वो चंदूसी। कौन कौन लोग थे जो कल आए थे जिन्होंने हमला करा? ये उसके ससुर थे राकेश, राजेश चचिया ससुर थे, और अनुपाल सिंह और उसकी सास और अनुपाल सिंह की घरवाली, एक दिनेश की घरवाली और बाकी ठीक। बाकी मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर फिरोजाबाद से है। शटरिंग श्रमिक की शटरिंग से दबकर मौत, परिवार में कोहराम लगा जाम। राम भानपुत गीतम सिंह वर्मा निवासी छारबाग, उम्र लगभग 28 वर्ष। राम भान के 4 बच्चे, 3 लड़की 1 लड़का, जिनके सर से पिता का साया उड़ गया। मेहताब नगर में लेटर की शटरिंग में कार्य करते श्रमिक राम भान की दबने से मृत्यु हो गई। गुस्साए लोगों ने, परिजनों ने लगाया छारबाग रेलवे पुल के नीचे शव को रख के जाम। सूचना पर तत्काल विधायक सदर मनीष असीजा मौके पर जाम लगाए लोगों व परिजनों को समझाया। वहीं तत्काल श्रम विभाग ने 10 लाख की आर्थिक मदद दिलाई। वहीं राष्ट्रीय पारिवारिक मदद भी दिलाए जाने का भी दिया आश्वासन। काफी समय के बाद माने परिजन कि ये राम भान जी जो हैं ये 28 वर्ष की उम्र के गरीब श्रमिक थे। मेहताब नगर में एक परिवार में लेंटर का काम चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य की घटना रही कि 28 वर्षीय राम भान जी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं। श्रमिक विभाग से उनको तत्काल 1 लाख रुपए की राहत, उसके बाद राष्ट्रीय पारिवारिक में 30,000 रुपये की राहत। इसके अतिरिक्त जो लोगों के वो काम कर रहे थे, पुलिस प्रशासन इस बात से कटिबद्ध है कि उनसे भी पीड़ित परिवार के आंसू पोंछवाने का काम करेगा। इसके साथ साथ शासन में और माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष में हम अन्य प्रयास करेंगे। मेरी माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी बात हुई है। जब इनकी पत्नी अभी तो बहुत शौक में है, बहुत मतलब शोक भी है और बहुत गहरा झटका भी उन्हें लगा है, लेकिन 2-3 महीने के बाद जब वो थोड़ी सामान्य होंगी तो उनको भी सम्मानजनक स्थान पर कहीं कोई ऐसा कार्य दिया जाएगा जिससे कि 4 छोटे छोटे बच्चे और पहाड़ जैसी ज़िंदगी वो अपने स्वयं के उससे मेहनत से आगे बढ़ें। और हम सब लोग, परिवार के लोग, प्रशासन, सभी लोग हम परिवार का पूरा साथ देंगे, परिवार का साथ नहीं छोड़ेंगे। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर मुरादाबाद से है। कचहरी परिसर में भिड़े 2 भाजपा के दिग्गज नेता, मौके पर पहुंची पुलिस। मुरादाबाद के कचहरी परिसर में भाजपा के 2 दिग्गज नेताओं की पर्दों के पीछे की रार सड़क पर आ गई। भूमि विवाद में मुखातिब हुए भाजपा के दोनों नेता कोर्ट परिसर से भिड़ गए। गाली गलौज व धमकी देते हुए दोनों ने एक दूसरे से हाथापाई की। 2 नेताओं के बीच कोर्ट परिसर में मारपीट की सूचना से पुलिस महकमे में खलबली मच गई। सिविल लाइन पुलिस की तत्परता से बड़ा विवाद टल गया। देर शाम दोनों पक्षों से मिली तहरीर के आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए घटना की जांच शुरू कर दी। सिविल लाइन थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह के मुताबिक भाजपा नेता रामवीर सिंह निवासी ग्राम दोलापुर और रामगंगा विहार निवासी व मुंडा पांडे ब्लॉक के पूर्व प्रमुख ललित कौशिक के बीच एक भूखंड को लेकर विवाद था। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर कानपुर महानगर से है। आचार्य नरेंद्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग द्वारा एक हस्तशिल्प कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रितम्बरा द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने छात्राओं के सराहनीय प्रयास की प्रशंसा करते हुए कौशल विकास एवं उद्यमिता का महत्व बताया। इस प्रदर्शनी में छात्रों द्वारा बनाए गए प्लांट पॉट, पूजा थाली, एनवेलप,
मोबाइल रंगोली के आकर्षक डिजाइन प्रस्तुत किए गए। गृह विज्ञान विभाग की विभाग अधिता श्रीमती गीता वर्मा ने बताया कि यह कार्यशाला छात्राओं को स्वावलंबी बनाने में सहायक होगी। प्रदर्शनी में सफल छात्राओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र दिए गए व पुरस्कृत भी किया गया। प्रदर्शनी के सफल आयोजन में गृह विज्ञान विभाग की वरिष्ठ शिक्षिकाओं प्रोफेसर अर्चना सक्सेना, डॉक्टर भारती पांडे, डॉक्टर अर्चना आनंद, प्रोफेसर हितेशी का सराहनीय योगदान रहा। इसीलिए आपको ये ट्रेनिंग दी है कि थोड़ा सा आज के दिनों में आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। गृह विज्ञान विभाग ने 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था हस्तशिल्प में। तो उसमें हमने ये भी प्रयास किया था कि जो हमारे एक्सपर्ट थे वो हमारे ही महाविद्यालय की छात्राएं हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, तो उनको भी इनकरेज किया हमने कि वो ट्रेनिंग देने के लिए दक्ष हो जाएं और उसी का ये आउटकम है। बच्चों को हम लोगों ने कोशिश की है कि कौशल विकास में वो आगे बढ़ें। हमारे महाविद्यालय में इनोवेटिव सेल भी चलता है, तो उसके अंतर्गत बच्चों ने पुरानी चीज़ों को रेनोवेट करके नई नई चीज़ें बनाई हैं और अनेक कलात्मक वस्तुएं बनाई हैं और बेसिकली कोशिश की है कि बच्चे जितना हो सके अपनी संस्कृति के साथ रहें, संस्कृति से जुड़े रहें और स्वावलंबी बन सकें। ये गृह विज्ञान विभाग आचार्य नरेंद्र देव महिला महाविद्यालय की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है और हमने इसमें बच्चों ने ही सब कलाकृतियाँ बनाई हैं और बच्चे ही इस प्रदर्शनी को आयोजित कर रहे हैं। हमारा खाली मार्गदर्शन है एज टीचर्स और प्रिंसिपल डॉक्टर रितंबरा के निर्देशन में और उनके सहयोग से ये कार्यशाला की गई। कानपुर से अंजलि विश्वकर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। पुलिस की प्रदेश में वाहवाही। IGRS पोर्टल में अव्वल रहा जिले का पुलिस महकमा। मुरादाबाद के 6 थाने IGRS निस्तारण में प्रदेश में नंबर 1 आया, जिसको लेकर मुरादाबाद के SSP ने थाना अध्यक्ष चौक थाने में तैनात सिपाहियों के कार्य की सराहना की। मुरादाबाद में IGRS पोर्टल पर पुलिस की लगातार मेहनत रंग लाई है। जिले के 6 थानों के नाम शासन की सूचना में आने पर उच्च अधिकारियों ने अधीन स्थलों की पीठ थपथपाई। नवंबर में IGRS पर 10 शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण में जिले में 6 थाने प्रथम स्थान पाने से सफल रहे। SSP हेमराज मीणा ने अधीन स्थानों को शुभकामनाएं दी। प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले थाने भोजपुर, कांड, छजलेट, कुंदरकी, बिनाठेर व महिला थाना शामिल है। SSP ने थाना प्रभारी व तैनात पुलिसकर्मियों की सराहना की। सर, पूरे उत्तर प्रदेश में IGRS तक पहुंची शिकायत के निस्तारण के मामले में मुरादाबाद के 6 थाने यूपी में नंबर 1 आए। कैसे मुमकिन हो पाया सर? किस तरह के दिशा निर्देश पुलिस को दिए गए? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा IGRS जो हेल्पलाइन शुरू की है, उसके तहत आम जन की समस्याओं का गुणवत्तापूर्वक और समयबद्ध निस्तारण करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयास किए जाते हैं, जिसके तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी को निर्देशित किया गया था भाई आम जनता को किसी प्रकार की समस्या ना हो और उनकी जो IGRS पे उपलब्ध शिकायतें हैं उनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो। इसी के परिप्रेक्ष्य में सभी थानों ने अपनी मेहनत की, जिसमें 6 थाने हैं और एक शहर का महिला थाना है, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और अपनी आम जन की शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करते हुए प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल किया। मुरादाबाद के बाकी थाने नंबर 1 आए, किस तरह का प्रयास? इसके लिए संबंधित SHOs को और उसके अलावा सब इंस्पेक्टर को उनको कहा गया है कि भाई आप भी अपनी रैंकिंग सुधारें और आम जन की समस्याओं का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण समयबद्ध तरीके से करें ताकि आप भी फर्स्ट श्रेणी में आ सकें। मुख्यमंत्री कार्यालय से अप्रिशिएट किया गया है, इसका श्रेय किसे देना चाहिए? श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी का है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें समय समय पर हमें निर्देश दिया जाता है। उसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा इस पर पूरी तरह से सख्ती से सभी थानाध्यक्षों को और सभी COs को, सभी एडिशनल SPs को उनके निर्देश हैं कि आम जनता को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी समस्या का समयबद्ध गुणवत्तापूर्वक निराकरण हो। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। रिश्वतखोर चकबंदी विभाग का लिपिक गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने 3000 की रिश्वत लेते मौके से पकड़ा। आपको बता दें, यह पूरा मामला मुरादाबाद के एंटी करप्शन टीम ने चकबंदी विभाग के लिपिक को 3000 की रिश्वत लेते हुए मौके से गिरफ्तार किया है। आरोपी को सिविल लाइन थाने से लेकर आया गया। आरोपी लिपिक यशवंत सिंह ने जमीन का दाखिल खारिज कराने के नाम पर
10,000 की मांग की थी। इसके बाद पीड़ित प्रमोद कुमार ने एंटी करप्शन टीम को शिकायत की थी, जिसके बाद एंटी करप्शन टीम ने लिपिक को 3,000 की रिश्वत लेते हुए मौके से धर दबोचा है। कल हमारे पास शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार आए थे गोविंदापुर के। उन्होंने बताया कि उनके फादर ने जो है उनको जो है उपहार स्वरूप ज़मीन दी थी, तो उस ज़मीन का जो है दाखिल खारिज होना था। तो चकबंदी उसमें वहाँ उनकी पत्रावली थी। तो यशवंत सिंह जो वहाँ पर लिपिक हैं, उन्होंने ये कहा कि पहले तो 10,000 रुपये मांगे, लेकिन इनका फैसला आपस में हुआ 3,000 रुपये से कि 3,000 रुपये दे दोगे तो मैं तुम्हारी पत्रावली को करूँगा। ये 12 तारीख की बात थी। तो कल हमारे पास आए थे, तो हमने जो है टीम गठित लखनऊ से की और आज जो है इनको 12 बजे चकबंदी अधिकारी जो कार्यालय है कचहरी में, वहाँ से 3,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रेड हैंड गिरफ्तार किया। सर, क्या इसमें चकबंदी अधिकारी जो है कमलेश कुमार, उनका इन्वॉल्वमेंट था? भाई साहब, अभी तो हमारे सामने जो है लिपिक का आया है, चकबंदी अधिकारी का हमारे सामने अभी नहीं आया है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो देखा जाएगा। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।